तो देखिए बहुत बड़ा अपडेट आ चुका है मेरे भाई। ग्रुप डी में होंगे 2 एग्जाम, जैसे एनटीपीसी में 2 एग्जाम होते हैं, सीबीटी 1 सीबीटी 2, तो ये सबसे बड़ा अपडेट अभी आया है। सीबीटी 1 सीबीटी 2 दो एग्जाम हुआ करेंगे ग्रुप डी में। साथ ही साथ सीबीटी 2 का सिलेबस फिर क्या रहेगा, जो ग्रुप डी का सीबीटी 2 होगा उसका सिलेबस क्या रहेगा, और इन्होंने अपना ही नॉर्मलाइजेशन का एक अलग फॉर्मूला दिया है, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ क्या फॉर्मूला रहेगा। बट उससे पहले मेरे भाई एक बात और, कि टोटल वैकेंसीज आपको पता होनी चाहिए कि टोटल वैकेंसीज कितनी है। तो 1 लाख समथिंग, 1 लाख प्लस मानकर चलो टोटल वैकेंसीज है। तो इन्होंने देखिए क्या क्या कहा है इस पूरे के पूरे नोटिस में। इस पूरे नोटिस को पढ़ लेते हैं क्या क्या ये कह रहे हैं। आ जाइए, देखिए सबसे पहले इनकी पहली लाइन पढ़ लेते हैं। इन्होंने क्या लिख रखा है कि इन व्यू ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड, बहुत सारे मतलब कि बच्चों ने फॉर्म भरे हैं। रेलवे हैव डिसाइडेड टू कंडक्ट 2 स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। रेलवे ने डिसाइड करा है कि 2 स्टेज में सीबीटी 1 और सीबीटी 2 में पेपर होगा। इन टर्म्स ऑफ पैरा 3 ऑफ द इंपोर्टेंस इंस्ट्रक्शन एग्जामिनेशन प्रोसेस, पेज 3 पैरा 1.9 ऑफ जर्नल इंस्ट्रक्शन पेज, इन्होंने बता रखा है, हमने वहां पे ऐसे ऐसे लिख रखा था, ठीक है। तो उसके बारे में बता रखा है कि उसमें डिटेल दे रखी है आपको। ये पैरा जो पैरा 14.1 है, जब उसमें जाओगे तो डिटेल्स ऑफ द 2 स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आर एज अंडर, उसमें दे रखी है। तो आप जाके वहां पे और बेहतरीन तरीके से पढ़ पाओगे। और आगे बताता हूँ, वैसे इतने से ही सारी चीजें क्लियर हो रही है। और आगे क्या दे रखा है इन्होंने, यहाँ पर सिलेबस भी दे रखा है। क्या लिख रखा है यहाँ पे ही पढ़ लेते हैं। फर्स्ट स्टेज सीबीटी 1 स्टार्टिंग फ्रॉम 23/02/2022, यानी यहाँ साफ साफ डेट दे दी है कि सीबीटी 1 23 फरवरी को 100% हो जाएगा। मेरे भाई इस डेट पर फोकस करेंगे सही बच्चे, 23 फरवरी को 100% हो जाएगा। साथ ही साथ अब बच्चे के दिमाग में यह आएगा कि चलो सर सीबीटी 1 हो रहा है, तो हमें ये बताइए जो सीबीटी 2 होगा उसका सिलेबस क्या होगा। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन अभी बच्चों के दिमाग में है। तो मेरे भाई सीबीटी 2 का जो सिलेबस रहेगा वो मेरे भाई 10th स्टैंडर्ड पर ही रहेगा। 10th स्टैंडर्ड यानी जो सीबीटी 1 में सिलेबस था वही सेम आपका सीबीटी 2, यानी जो ग्रुप डी में अभी सिलेबस है ना आपका जो हम पढ़ा रहे हैं, वही सेम सिलेबस वही सेम पैटर्न पर, सेम है सीबीटी 1, वही सेम पैटर्न पर चलेगा। पर हाँ, क्वेश्चंस की अगर बात करें तो जीएस के क्वेश्चन मेरे भाई कितने आएंगे, 30, ठीक है। और साथ ही साथ मैथ्स के क्वेश्चन 30 आएंगे। जीएस जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की बात करें यानी रीजनिंग के 35, और मेरे भाई जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के 25 क्वेश्चन आएंगे, यानी टोटल 120 क्वेश्चन। सीबीटी 2 की बात कर रहा हूं ये मैं, जो ग्रुप डी का सीबीटी 2, ये एनटीपीसी का सीबीटी 2 नहीं है, ग्रुप डी का सीबीटी 2 है। और मेरे भाई इसके लिए 90 मिनट मिलेंगे, ठीक है। अब सबसे मेन मुद्दा क्या है कि आपके दिमाग में एक मुद्दा और आएगा कि सर आप ये बताइए, तो चीज हम समझ गए, पर जैसा कि टोटल 1 लाख कुछ वैकेंसी है, फिर भाई उन्होंने साफ साफ कहा है कि 1 लाख का जो 1 लाख टोटल वैकेंसीज हैं उनका 15 गुना बच्चे सीबीटी 2 में बैठेंगे, ठीक है मेरे भाई। आ जाइए आगे। अच्छा, इन्होंने नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला भी दिया, उस फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे। ये लाइन देखिए यहाँ पर इन्होंने लिख रखी है कि मेरे भाई टोटल शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर सीबीटी 2 15 टाइम्स, सीबीटी 2 के लिए 15 गुना बच्चों को लिया जाएगा। अब उसके बाद नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला, जो कि पहली बार मैं आपको बिल्कुल अच्छे अच्छे उस रूप में दिखाने वाला हूँ, ये इनका नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला रहेगा। इस पूरे को आप ध्यान से पढ़ना। देखिए इन्होंने क्या कह रखा है, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन मार्क्स फॉर मल्टी सेशन पेपर्स। इसके बारे में वैसे इनसे पूछा गया था, अभी 2-3 दिन पहले इंटरव्यू था चेयरमैन साहब का रेलवे के, तो उनसे पूछा भी गया था सर ये फॉर्मूला तो आपने लिख दिया, इसका यूज कैसे करते हो। उन्हें भी नहीं बताता कि कैसे करते हैं, बट उन्हें बताता बस ये फॉर्मूला है। तो भैया ये फॉर्मूला हमने भी आपके सामने दे दिया है, हम भी इसे ढंग से समझ नहीं पा रहे। एक तो ये छोटा छोटा बहुत लिख रहा है, ठीक है, तो इसको एक बार ढंग से समझना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे भाई इन्होंने